जय श्रीमन्नारायण। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा पूजन विधि एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। 26 तारीख को यानी मंगलवार को प्रातः 26 मई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः 7:40 से एकादशी आरंभ हुई थी और बुधवार को यानी 27 मई 2026 को प्रातः 7:49 तक पद्मिनी एकादशी रही है। अब हम आपको बताएंगे कि एकादशी का जो पारण है गुरुवार को 28 तारीख को प्रातः 8:31 के पूर्व किया जाएगा, यानी 8:30 बजे के पहले इसका पारण कर लेना चाहिए। पारण का भी उतना ही महत्व होता है जितना व्रत करने का होता है। अब हम आपको बताएं कि जो पद्मिनी एकादशी है यह पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, पुरुषोत्तमी एकादशी है। इसका व्रत करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस तरह हम अन्य एकादशियों में भगवान का लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, इसी तरह से इस एकादशी में भी भगवान का पूजन किया जाता है। और अब हम आपको अधिक मास के इस पद्मिनी एकादशी का कथा श्रवण कराएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक मास यानी मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास यानी लौंड मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना और कोदों, शाक, मधु और पराया अन्न यह भी जो है ना खाएं, यह वर्जित हैं। हविष्यान्न अन्न अर्थात जो चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें तथा ब्रह्मचर्य में उठें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जावें। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र यह प्रार्थना करना चाहिए, हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वराह भगवान ने उठाया है। हे मृत्तिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वर्णों के मंत्र को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें।
इस पूजन के निर्मित मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें धान के ऊपर और उसके कंठ में जो है वस्त्र को लपेटें और गंध फूल आदि से उसको सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें और झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्वपत्र, बिल्वफल, तीसरे प्रहर में ऋतुफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करने चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। यह इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णित कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त जी ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? तब पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तवीर की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में सौहृद नामक राजा के वंश में कार्तवीर महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो जाती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्लकल्ल वस्त्र को धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र यानी खाल और हड्डियां भर देखी, वह शेष रह गई थी। महासाध्वी अनुसुईया से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो
और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी से अनसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो जो चाहते हो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसी वर्ष के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर से पराजित हो गया। इतना कह पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी में फलाहार के क्या लेना चाहिए? बोले, जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागार और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो, आम, केला इत्यादि प्रसाद लेना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए और दूसरे दिन गुरुवार को इसको पारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाना प्रकार के सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इति एकादशी व्रत कथायाम तस्य श्री हरि अर्पणमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।